Solving the equation 5x minus 3 equals to x plus 17. तो हमारा इसमें जो अप्रोच है x की वैल्यू निकालने के लिए, तो लाइक टर्म्स को आप पहले एक तरफ ले लीजिए. इक्वेशन इज 5x minus 3 equals to x plus 17. यहां पर 5x जो है और ये x जो है, ये दोनों लाइक टर्म्स है. अच्छा, ये हमारा राइट हैंड साइड में जो x है, इसके पास कोई, इसका कोफिशिएंट हमने 1 लगा दिया, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 कर दिया. तो ओनली अगर x लिखा हुआ तो वहां 1 लिख दीजिए, ये 1x हो गया. अब लाइक टर्म्स को हम एक तरफ लेंगे. अच्छा, जनरली जो लाइक टर्म्स को एक तरफ लेने की बात है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि स्मॉलर टर्म को आप मूव करो. 1x स्मॉलर टर्म है, 5x बड़ा है, इसे हम मूव करेंगे राइट टू लेफ्ट. और जब मूव करेंगे तो साइन का ध्यान रखना है. 1x के पहले कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस का साइन है. और यहां पर जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं -3 और +17, इन्हें हम एक तरफ ले आएंगे. तो स्मॉलर टर्म जो -3 है, इसको हम लेफ्ट से राइट लेंगे. इसे ट्रांसपोज करना बोलते हैं. लेफ्ट से राइट ले जाना, राइट से लेफ्ट ले जाना बोलते हैं ट्रांसपोज करना. तो 1x को आप राइट से लेफ्ट लीजिए, ये 5x लिखिए. 1x प्लस में है, साइड चेंज होगी तो हो जाएगा माइनस, ये हो गया -1x. ये हमारा लेफ्ट साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड 5x minus 1x. और अब हमको लेना है राइट हैंड साइड में, तो -3 को लेफ्ट से राइट लेकर जा रहे हैं. पहले आप +17 लिखो, बड़ा नंबर है, और अब -3 जो है वो हो जाएगा +3. 5x minus 1x करना है. हमने देखा है हम सिर्फ न्यूमेरिकल जो कोफिशिएंट है 5 और 1 उसको माइनस कर लेंगे. 5 - 1 ये 4 हो गया, ये हो गया 4x इक्वल्स टू 17 + 3 ये 20 आ गया. अब 4x क्या होता है बच्चों? तो 4x का मतलब तो 4 × x होता है, इक्वल्स टू 20. अब हमें 4 और 20 एक तरफ लाना होगा, तो 4 को फिर से लेफ्ट से राइट ले जाना है. लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज होगी तो डिवाइड हो जाएगा. ये होगा x = 20 डिवाइडेड बाय 4. 20 डिवाइडेड बाय 4, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया 5. तो x की वैल्यू हमारी 5 आ गई. Says if 12 is subtracted from a number, the result is 24. Very simple equation. 12 subtracted from a number. 12 को एक नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, तो नंबर को आप ले लीजिए x, उसमें से सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस कर दीजिए 12, आंसर आ जाएगा 24. दिस इज द मीनिंग, रिजल्ट इज 24. मतलब नंबर में से 12 सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट 24 आया. अब x की वैल्यू निकालनी है, तो -12 आप इधर ले लो, -12 का +12 हो जाएगा. दिस विल बी x = 24 + 12. आंसर इज 36. Next sentence says twice a number subtracted from 19 is 11. Twice a number. Twice का मतलब होता है 2 times 2 मल्टीप्लाई करना होगा एक नंबर में. नंबर नहीं दिया तो नंबर को आप x ले सकते हैं. तो twice a number मतलब हो गया 2x. Subtracted from 19 मतलब 2x को सब्ट्रैक्ट करना है 19 से, तो आप लिखेंगे 19, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x, तो 19 - 2x. इक्वेशन क्या बना? ट्वाइस अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 19. ट्वाइस अ नंबर हो गया 2 × x 2x, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मतलब 19 में से माइनस करना है. सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 19 मीन्स आपको 19 से ये नंबर माइनस करना है. कौन सा नंबर? ट्वाइस अ नंबर. ट्वाइस अ नंबर मतलब 2x, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 19. तो 19 पहले लिखेंगे, ट्वाइस अ नंबर 2x बाद में लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. और इस का मतलब हमें पता है इक्वल टू होता है, आगे 11 लगा दो. अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा, 19 - 2x = 11. अब ध्यान देंगे सॉल्यूशन पर. अब देखो यहां पर जो x वाला टर्म है उसके पहले माइनस का साइन है, और x वाले टर्म के पहले माइनस का साइन नहीं होना चाहिए.
तो अगर हमें माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करो कि 2x को आप लेफ्ट से राइट ले जाओ, उसमें क्या होगा, उसमें ये -2x प्लस 2x बन जाता है साइड चेंज करते ही। और जब 2x वाला टर्म लेफ्ट से राइट आ गया है तो 11 को आप राइट से लेफ्ट ले लो, 19 की तरफ ले जाओ। ये 11 के पहले कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, तो 11 का प्लस का साइन चेंज होगा, वो माइनस हो जाएगा, इक्वेशन बनेगा 19। अब प्लस 11 राइट से लेफ्ट आ रहा है तो हो गया -11, और -2x हमारा लेफ्ट से राइट जा रहा है, हो गया +2x। अब हमारी x की वैल्यू प्लस में आ रही है तो दिस इज एक्सेप्टेबल, माइनस में वो नहीं होनी चाहिए, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए साइड चेंज करनी पड़ेगी। 19 - 12 हो गया 8 इक्वल्स टू 2x। 2x होता है 2 × x, दैट इज 8। अब x की वैल्यू निकालनी है, 2 को राइट से लेफ्ट लाना होगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू x। 8 डिवाइडेड बाई 2 वी नो 4 होता है, x की वैल्यू हमारी 4 आ गई। नेक्स्ट इज अ नंबर डिवाइडेड बाई 8 गिव्स 7। अ नंबर डिवाइडेड बाई 8 गिव्स 7 मीन्स इक्वल्स टू 7। तो जब हमने अपने नंबर को, लेट अस अज्यूम द नंबर इज x, जब हमने x को 8 से डिवाइड किया तो हमें 7 मिला। इक्वेशन बना x अपॉन 8 इक्वल्स टू 7। अच्छा, अपॉन 8 है मतलब 8 जो है वो डिवाइड हो रहा है। अब हमें 8 को लेफ्ट से राइट साइड 7 के पास ले जाना होगा। लेफ्ट साइड में वो डिवाइड हो रहा है, साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट विल बी x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 विच इज 56। तो हमारी x की वैल्यू क्या हो गई, 56 हो गई। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, अ नंबर x डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू 7। तो इसमें भी जब हम 8 को लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल गिव अस x इज इक्वल टू 7 × 8, दैट इज अगेन 56। तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, पर यहाँ हमारी लर्निंग के लिए एक पॉइंट ये था कि x अपॉन 8 इज इक्वल टू 7 में 8 को लेफ्ट से राइट ले जाएंगे, अभी वो डिनोमिनेटर में है मतलब डिवाइड हो रहा है, साइड चेंज करने पर वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेंटेंसेस 3 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर इज 17। सेंटेंस को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। 3 लेस देन का मतलब होता है माइनस, कितना माइनस, 3 माइनस करना है, किस में से, 4 टाइम्स अ नंबर। 4 टाइम्स अ नंबर में 4 टाइम्स का मतलब हो गया 4 मल्टीप्लाई किस में, एक नंबर में, नंबर को हम x ले लेते हैं। सो 4 टाइम्स अ नंबर हो गया 4x। इसमें से लेस करना है 3, तो हम लिखेंगे 4x लेस देन 3, ये कर दिया। 3 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर हो गया 4x माइनस 3। इसका मतलब होता है इक्वल टू, ये लिख दिया 17। दिस इज द इक्वेशन। 3 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर, 4 टाइम्स अ नंबर पहले लिखा, उससे 3 लेस किया, इस 17 मतलब इक्वल टू 17 लिख लिया। नाउ लेट अस सॉल्व इट। इसे सॉल्व करना है। 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 17। तो सबसे पहले ये कांस्टेंट टर्म -3 को लेफ्ट से राइट ले जाइए, -3 का हो जाएगा +3। दिस विल बी 4x इक्वल्स टू 17 + 3, वो हो गया 20। 4x equals to 20. Now what is 4x? 4x is 4 multiplied by x equals 20. अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो 4 को लेफ्ट से राइट लाना होगा 20 के पास। 4 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में डिवीजन हो जाएगा। इट विल बी x equals to 20 डिवाइडेड बाय 4, उसे लिख सकते हैं 20/4। 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर मिलेगा 5। सो x इज इक्वल टू 5। आवर आंसर इज x इज इक्वल टू 5। Sentence is 6 times a number is 5 more than the number. 6 times a number. 6 times means 6 multiplied to the number. Let's take the number as x. Number को हम x ले लेते हैं, तो 6 times a number हो गया 6x.
6 टाइम्स अ नंबर हो गया 6x. इज का मतलब हो गया इक्वल टू 5 मोर देन द नंबर. मोर देन का मतलब प्लस करना है. कितना प्लस करना है? 5 प्लस करना है. किस में प्लस करना है? नंबर में प्लस करना है. नंबर क्या है? x. तो उसमें प्लस कर दीजिए 5. 6 times a number is 5 more than the number. Slightly different. 6 times a number. 6 times a number. 6 times का मतलब 6 मल्टीप्लाई करना है. किसमें? नंबर में. नंबर को x ले लीजिए. तो 6 times a number हो गया 6 into x, और 6 into x क्या होता है? 6x. 6 times a number हो गया 6x. इसका मतलब हो गया इक्वल टू 5 मोर देन. मोर देन का मतलब प्लस करना है. कितना प्लस करना है? 5 प्लस करना है. किस में प्लस करना है? मोर देन द नंबर. तो नंबर में 5 प्लस कर दीजिए. नंबर क्या है? x. और उसमें प्लस कर दीजिए 5. दिस इज द इक्वेशन. अब इसे सॉल्व करना है. सॉल्व करना है तो x के पास कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो कोफिशिएंट 1 लगा दीजिए, और लाइक टर्म 6x और 1x एक तरफ आ जाएंगे. 1x छोटा टर्म है, उसे मूव करिए 6x के पास. राइट से लेफ्ट लेकर जाना है, और राइट से लेफ्ट लेकर जाना है तो याद रखना है कि साइन 1x के पहले कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है. साइड चेंज होगा तो प्लस माइनस हो जाएगा. बनेगा 6x माइनस 1x इक्वल्स टू, राइट साइड में रह गया सिर्फ 5. 6x माइनस 1x में 6 माइनस 1 हो गया 5x इक्वल्स टू 5. अच्छा, 5x इक्वल्स टू 5 का मतलब होता है 5 इंटू x इक्वल्स टू 5. और x की वैल्यू निकालनी है तो इस 5 को लेफ्ट से अब राइट ले जाना होगा. इंटू है, साइड चेंज होगी, डिवाइड हो जाएगा. x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 5. लिखेंगे 5 अपॉन 5. 5 अपॉन 5 का मतलब क्या हो गया? 5 डिवाइडेड बाय 5. 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 1. x की वैल्यू आ गई 1. Now coming to the straight equation based question, x plus 5 is equal to 12. If x plus 5 is equal to 12, तो आप प्लस 5 को लेफ्ट से राइट ले जाइए. दोनों कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ ले आइए. प्लस 5 का माइनस 5 हो जाएगा. x is equal to 12 minus 5, that will give us 7. तो x की वैल्यू आ गई 7. Next equation is x plus 3 equals minus 2. Let's take the constant term plus 3 from left to right. plus 3 का minus 3 हो जाएगा. x is equal to minus 3 minus 2. Now friends, दोनों नंबर माइनस के हैं. जब दोनों नंबर माइनस के हैं तो ऑपरेशन प्लस का होगा. 3 plus 2 5, पर साइन माइनस का लगेगा, तो हमारा आंसर होगा -5. Equation is x minus 7 equals to 6. Take the constant term minus 7 from left to right. It will become plus 7. It will be 6 plus 7. Answer is 13. Value of x comes to 13. Next, x minus 2 equals minus 5. माइनस 2 को आप लेफ्ट से राइट ले जाइए, प्लस 2 हो जाएगा. x विल बी -5 प्लस 2. नाउ अब एक नंबर माइनस का, एक नंबर प्लस का, तो ऑपरेशन माइनस का होगा. 5 minus 2 3 आ गया. साइन बड़े नंबर का लगाना है. 5 और 2 में 5 बड़ा नंबर है, उसका साइन माइनस है, तो साइन इसमें हमें देना है माइनस. तो आंसर आया -3. (3x minus 5 equals to 13). -5 को लेफ्ट से राइट ले लीजिए, +5 हो जाएगा. That will be 3x is equal to 13 plus 5. 13 plus 5 is 18, so 3x is equal to 18. 3x is 3 into x. 3 को लेफ्ट से राइट ले लीजिए, मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो जाएगा. सो इट विल बी x इज इक्वल टू 18/3, और 18 को अगर हम 3 से डिवाइड करें हमारा आंसर आएगा 6. सो x की वैल्यू यहाँ पर 6 आ गई.
इक्वेशन इज 4x प्लस 7 इक्वल्स टू 15। अब बच्चों अभी 1 बाय 1 तो हो गया, अभी देखो सिंगल स्टेप में इसे कैसे सॉल्व करते हैं। प्लस 7 को लेफ्ट से राइट जाएंगे, हो जाएगा -7, और 4x का मतलब होता है 4 इंटू एक्स, तो 4 को लेफ्ट से राइट लेकर जाएंगे, ये हो जाएगा इंटू का डिवाइड बाय 4। तो सिंगल स्टेप में x की वैल्यू बनेगी 15 माइनस 7 अपॉन 4। 15 माइनस 7 8 होता है, 8 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये हम इसने एक ही सिंगल स्टेप में हम दोनों टर्म्स को लेफ्ट से राइट ले जाकर इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करते समय याद रखिएगा कि पहले माइनस करना है, बाद में हमें डिवाइड करना है। आंसर इज 2। इक्वेशन इज x अपॉन 5 इक्वल्स टू 60। सो इफ इट इज x अपॉन 5 इक्वल्स टू 60, 5 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में है मतलब डिवाइड हो रहा है। जब इसकी आप साइड चेंज करेंगे, 12 के पास ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। x विल बी 12 multiplied by 5, our answer will be 60. Next is 3x upon 5 equals to 15. पहले तो 5 को हम लेफ्ट से राइट ले जाएंगे, ये 15 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट विल बी 3x इज इक्वल टू 15 इंटू 5। 15 इंटू 5 इज 75। 3x होता है 3 इंटू एक्स। 3 को लेफ्ट से राइट ले जाएंगे, इंटू के से डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 75 अपॉन 3, और 75 को जब 3 से डिवाइड करेंगे, आवर आंसर इज 25। सो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 25। Now slightly different, a fraction involving question. This is 2x minus half equals to 3. अब हमें 1/2 जो -1/2 है, इसे लेफ्ट से राइट ले जाना है। माइनस से ये प्लस हो जाएगा, इट विल बिकम 2x इक्वल्स टू 3 प्लस 1/2। 3 प्लस 1/2 कैसे करना है? वेरी सिंपल, आप 3 और 2 इसके मल्टीप्लाई कर लीजिए, या सिंपल मेथड 3 के नीचे 1 लगा लीजिए, और डिनोमिनेटर सेम करेंगे। 1 को हम 2 बनाएंगे, 1 को 2 बनाने के लिए इंटू 2 कर दीजिए। 1 डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में इंटू 2 किया है, तो न्यूमरेटर में भी इंटू 2 कर देना है। 3 इंटू 2 हो गया 6/2 प्लस 1/2। कॉमन डिनोमिनेटर 2 है, तो आंसर का डिनोमिनेटर भी 2 होगा, और न्यूमरेटर आप प्लस कर दो। 6 + 1, दिस इज 7/2। नाउ आई हैव 2x इज इक्वल टू 7/2. Now remember that 2x is 2 into x equals to 7/2. ये 2 हम लेफ्ट से राइट ले जाएंगे, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज होगी, डिवाइड होगा, मतलब डिनोमिनेटर में आएगा। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एक 2 है, तो इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इट विल बी x इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2। ये 2 जो हमारा है लेफ्ट से राइट आएगा, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और इस 2 से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट विल बी 7/4। दैट इज माई आंसर। x की वैल्यू आ गई 7/4। नेक्स्ट इज 3 ब्रैकेट x plus 6 इक्वल्स टू 24। नाउ बच्चों अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 ब्रैकेट x plus 6, तो ब्रैकेट एक्चुअली मल्टीप्लाई की तरह काम करता है, तो हमें 3 को इस पूरे टर्म x plus 6 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हमें 3 को x plus 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को x से भी मल्टीप्लाई करना है, प्लस 3 को 6 से भी मल्टीप्लाई करना है। दिस विल बिकम 3 इंटू x प्लस 3 इंटू 6। हमने 3 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया। हमने 3 को x से भी मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू एक्स बन गया 3x, प्लस का साइन लगाया क्योंकि x प्लस 6 है, और हमने 3 को 6 से भी मल्टीप्लाई किया, वो 18 हो गया, इक्वल्स टू 24। 18 को लेफ्ट से राइट ले जाइए, इधर प्लस है, इधर -18 हो जाएगा। इट विल बिकम 3x इज इक्वल टू 24 - 18।
24 माइनस 18 हो जाता है 6. I'll do it here. 3x is equal to 6. 3x is 3 into x equals to 6. 3 को लेफ्ट से राइट ले जाना है, इंटू से डिवाइड हो जाएगा. x is equal to 6 upon 3. 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, हमें 2 मिल जाएगा. x की वैल्यू 2 आ गई. The equation is 6x plus 5 equals to 2x plus 17. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे लाइक टर्म्स हैं 6x एंड 2x, तो उन्हें हम एक तरफ लेंगे. 5 एंड 17 उसे हम एक तरफ लेंगे. 2x को आप राइट टू लेफ्ट लीजिए क्योंकि स्मॉलर टर्म हमें मूव करना होगा टूवर्ड्स द बिगर टर्म. तो 6x के पास हम 2x ले जाएंगे. 2x को हमने मूव कर दिया, इधर ये प्लस में है, साइड चेंज होगा, माइनस हो जाएगा. और प्लस 5 स्मॉलर टर्म है, इसे हम 17 के पास ले आएंगे. ये प्लस 5 है, ये माइनस 5 हो जाएगा. आवर इक्वेशन विल बी 6x माइनस 2x इक्वल्स 17 माइनस 5. 6x माइनस 2x, 6 माइनस 2 4 होता है, दिस इज 4x. और 17 माइनस 5 12 होता है. 4x इक्वल्स टू 12 का मतलब होता है 4 इंटू एक्स इक्वल्स टू 12. 4 को लेफ्ट से राइट ले जाना है, डिवाइड हो जाएगा. x इज इक्वल टू 12 अपॉन में आ जाएगा 4. 12 अपॉन 4 का मतलब होता है 12 को 4 से डिवाइड करना. 12 को 4 से डिवाइड करना, हमें मिलेगा 4 3 12. तो x की वैल्यू 3 आ गई.